टेबल के अंदर सबसे पहला जो चीज होता है वो होता है सेक्शंस, राइट। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 और 5, ये 5 सेक्शंस बनाए हैं, राइट। अब इन सेक्शंस का कुछ ना कुछ हेडिंग होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे होगा एस नंबर, दैट इज सीरियल नंबर। उसके बाद यहाँ पे हो सकता है नेम, यहाँ पे हो सकता है जेंडर, यहाँ पे हो सकता है एज, और यहाँ पे हो सकता है मार्क्स। ऐसा कुछ हो सकता है। और ये जो है ये हेडिंग है, मतलब कि ये हेडिंग की तरह दिखना चाहिए। उसके बाद जो मैं यहाँ पे डेटा डालूंगा, जो मैं वैल्यूज डालूंगा, वो एक अदर रो में आएगा। अगर आपको रो और कॉलम में आइडिया नहीं है तो मैं आपको रो और कॉलम का भी आइडिया बता देता हूं। तो बेसिकली ये सारे रोज होते हैं, मतलब कि आप जब किसी चीज को हॉरिजॉन्टली देखते हो तो वो सारे रोज होते हैं, और जब आप वर्टिकली देखते हो तो वो सारे होते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि जो भी हम लोग का हॉरिजॉन्टली होता है वो सारे रोज होते हैं, और जो भी वर्टिकली होता है वो कॉलम्स होते हैं। तो इसमें कितने रोज हो गए? इसमें हमारे 5 रोज हो गए और 5 कॉलम्स हो गए, राइट। अब HTML में आप जो भी टेबल बनाते हो वो रोज के हिसाब से बनाते हो। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे 5 रो है तो आपके पास 5 TR टैग होना चाहिए। ठीक है, अब ये TR टैग क्या है? TR का मतलब है टेबल रो। ठीक है, तो हमारे पास कितने रोज हैं? 5 रोज हैं, तो मतलब हमारे पास 5 TR टैग्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है सबसे पहली बात। ओके, अब इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ वैल्यूज डालते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 1 ऋत्विक, ग्रेड, ओके, जेंडर है इसको मेल, और एज मान लीजिए 26, मार्क्स हो गया 78। वैसे यहाँ पे मैं दूसरा डेटा भी डालूंगा, तो 2 राम, मेल, 27, 88। वैसे ही थर्ड, करेक्ट। तो ये कुछ 3 डेटा डाला है मैंने, चौथा भी आप इमेजिन कर लेना कुछ। ओके, अब इसको बनाए कैसे? तो सबसे पहले जो टेबल टैग यूज होता है वो होता है हमारा मेन टेबल टैग, जो कि है टेबल टैग। ठीक है, ये बताता है कि आप यहां से अभी शुरुआत करोगे टेबल को बनाना। तो ये हो गया हमारा टेबल टैग। दूसरा जो हमारा टैग होता है वो हम लोग यूज करते हैं टेबल रो। ठीक है, अब ये जो टेबल रो है ये सबसे पहला रो है। ठीक है, तो इसको अगर मैं नंबर दे दूं तो ये फर्स्ट रो है। तो पहले फर्स्ट रो पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले रो पे क्या है? पहले रो पे क्या क्या चीजें डाली हुई हैं? एस नंबर, नेम, जेंडर, एज, मार्क्स। तो वो हमें इस रो के अंदर लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे तो डायरेक्टली लिख नहीं सकते, डायरेक्टली एस नंबर, नेम ऐसे तो लिख नहीं सकते। अगर आपको याद हो लिस्ट में भी हमने ऐसे नहीं किया था। लिस्ट में भी अगर हम कुछ लिखते हैं तो पहले यूएल और उसके बाद एलआई के अंदर हम लोग कुछ भी आइटम डालते हैं, राइट। मैथ को हम लोग सीधे डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हैं, राइट, एलआई के अंदर लिखते हैं। तो ऐसे ही कुछ होता है यहाँ भी। टीआर के अंदर हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं, उसके बाहर भी हमें कुछ टैग लगाना पड़ेगा। अब ये जो टैग है 2 तरीके का होता है, एक होता है टीएच और एक होता है टीडी। टीएच का जो मीनिंग है वो है टेबल हेड, और टीडी का जो मीनिंग है वो है टेबल डेटा। टेबल हेड का मतलब क्या है? जो भी आप अपने टेबल के हेड सेक्शन में रखना चाहते हो उसको बोलते हैं टेबल हेड। तो एस नंबर, नेम, जेंडर, एज और मार्क्स ये हमारा हेडिंग हो गया टेबल का, तो ये वहीं पे जाएगा। जबकि ये जो डेटा है, जो वैल्यूज है 1 2 3 ऋत्विक, राम, सैम, मेल मेल मेल, ये सारे टीडी होंगे क्योंकि ये सारे डेटा है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि टीएच आएगा, राइट। वैसे यहाँ पे बाकी सब के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा। तो एक बार मैं इसको जल्दी से लिख देता हूं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। ये हो गया हमारा एज का, और ये हो गया हमारा मार्क्स का। इसके बाद आपका ये जो रो है ये कंप्लीट हो गया है, क्योंकि मार्क्स के बाद और तो कुछ है नहीं, तो हम इस रो को बंद कर देंगे, राइट।
हम इस रो को बंद कर देंगे क्योंकि ये मेरा पहला जो रो है वो खत्म हो गया है। अब हमें दूसरे रो पे जाना है, मतलब कि हमें सेकेंड रो पे काम करना है, तो हमें फिर से एक रो चालू करना पड़ेगा। तो टी आर मैंने आपको बताया कि टेबल रो है, और मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया कि अगर 5 रो है तो 5 टी आर आना चाहिए। ये हमारा पहला टी आर है, ये हमारा दूसरा टी आर है। टी आर के अंदर क्या है? डेटा है, हेडिंग नहीं है। तो अब हम यहाँ पे डेटा लिखेंगे 1, उसके बाद क्लोज, उसके बाद वैसे ही टी डी ऋत्विक क्लोज, टी डी एम क्लोज, टी डी 26 क्लोज। वैसे करते करते ये रो भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो, और आपका टेबल रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टैग्स जो है, मोस्टली 4 टैग्स जो हम लोग यूज करते हैं, और ये आपको याद रखना है। पहला हमारा मेन टैग जो टेबल है, दूसरा हमारा रो का, तीसरा हमारा हेडिंग के लिए, और चौथा हमारा डेटा के लिए। ठीक है, तो ये चारों टैग्स जो हम लोग टेबल बनाने के लिए यूज करते हैं। अब ऐसे अगर आपको समझ में नहीं आया है कि कॉलम और रोज क्या होता है, तो इस टेबल को बस आप ध्यान में रखिए। इसी टेबल को हम लोग अब अपने सबलाइन में चल के बनाएंगे। तो अभी मैं इसी टेबल को यहाँ पे रख रहा हूँ, और इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक यहाँ पे फाइल बना लेते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फाइल्स हैं जो लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट के लिए है, लेकिन टेबल के लिए कोई फाइल नहीं है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल, इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं table.html। ओके, अब ये table.html पे हम लोग अपना कोड करेंगे। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो बना लेते हैं, और इसके अंदर टेबल टैग्स इन HTML, राइट। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर हमें अपना टेबल बनाना है, तो हम लोग सीधे डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे टेबल बनाने के लिए। इसके पहले मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, और ये जो टेबल है ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे अपना कोडिंग चालू करेंगे। तो सबसे पहले जो बॉडी पे चीज हमें लिखनी है वो है हमारा टेबल टैग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल टैग लिखेंगे। उसके बाद हमें सबसे पहले अपने पहले रो पे जाना है, तो हम पहले रो पे गए। पहले रो पे जाने के बाद हमें हेडिंग्स लिखने हैं। सबसे पहला हेडिंग है एस नंबर, राइट, वो है नेम। इसके बाद जो हमारा तीसरा हेडिंग है वो है जेंडर, इसका जी को कैपिटल कर लेते हैं। और जो हमारा फोर्थ है वो है एज, ओके, और जो फिफ्थ है वो है मार्क्स। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डाल ली हैं। हमारा पहला रो जो है वो कंप्लीट हो गया है, तो हम अपने पहले रो को बंद कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला रो। देखते हैं कैसा दिखता है ये वेब पेज पे। इसको सेव करेंगे और ओपन इन ब्राउजर करेंगे, तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा नजर आ रहा है हमारा टेबल। अब आप देख सकते हो ये कुछ भी टेबल जैसा नजर नहीं आ रहा है, ये सिर्फ एक नॉर्मल पैराग्राफ लग रहा है, राइट। तो कुछ तो कमी है यहाँ पे, राइट। कमी ये है कि हमने यहाँ पे बॉर्डर नहीं दिया है। बॉर्डर देने से ही वो पता चलेगा कि वो रोज है या कॉलम, राइट। यहाँ पे बॉर्डर कैसे देंगे? टेबल के अंदर आप यहाँ पे बॉर्डर लिख के बॉर्डर का वैल्यू 2 दे सकते हो। आप जैसे ये करोगे, इसको सेव करोगे, ब्राउजर पे जाओगे, रिफ्रेश करेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉर्डर आ गया है। ठीक है, डबल बॉर्डर इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे हर एक ये जो है ना एस नंबर, ये एक सेल होता है। मतलब ये एस नंबर सेल है, नेम सेल है, जेंडर सेल है, ये सब सेल है। सेल का अपना बॉर्डर होता है और टेबल का अपना खुद का एक बॉर्डर होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे डबल बॉर्डर दिख रहा है, ऊपर भी और अंदर भी, राइट। अब इसको अगर आपको हटाना है तो कैसे हटा सकते हैं वो मैं आपको पूरा टेबल बनाने के बाद बताऊंगा, कि आपको अगर सिर्फ एक सिंगल लाइन चाहिए तो आप कैसे ला सकते हो। ठीक है, अभी के लिए इसको इतना ही रखेंगे और पहले अपना पूरा टेबल जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला रो जो है वो हमारा बन चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें सेकेंड रो बनाना है। सेकेंड रो के अंदर अब हमारे पास डेटा आ रहा है, तो हम टेबल डेटा लिखेंगे। डेटा के अंदर क्या क्या है? 1 ऋत्विक एम, सो इसको भर लेते हैं। 1 ऋत्विक मेल। इसके बाद है हमारे पास 26 और 78, तो 26 और लास्ट में है 78।
इसको बंद कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा रो। इसको सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा जो आ गया है। तो आप डिफरेंस देखो कि टीएच और टीडी में क्या डिफरेंस है। टीएच में आपका जो हेडिंग है वो थोड़ा सा बोल्ड में आ रहा है, लेकिन जो डेटा है वो नॉर्मली प्रिंट हो रहा है, राइट। तो यही डिफरेंस है दोनों में, टीएच और टीडी में, राइट। अब ऐसे ही हमें दूसरा डेटा लिखना है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ये जो डेटा है ये आप अपना चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा राम मेल जो वैल्यू था, तो मैं कुछ रैंडम वैल्यू ही डाल रहा हूँ 2788। वैसे यहाँ पे फिर से एक और बार पेस्ट, यहाँ पे आएगा 3, राम था, उसके बाद यहाँ पे सैम, मेल 28 और 98, ठीक है। इसको सेव करते हैं, तो यहाँ पे वो डेटा भी आ गया है। अब ये जो नॉर्मल सा टेबल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको एक और काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग 5 ही कर देते हैं जो रोज है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो मैंने वहां पे थ्योरेटिकली बताया है उसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे एक और वैल्यू डाल देते हैं, सैम, यहाँ पे लिख देते हैं ओके, ओके फाइन। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इसको रिलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 रो यहाँ पे बन गया है, करेक्ट, 5 कॉलम के साथ। तो ये जो है हमारा टेबल रेडी हो गया है, करेक्ट। इसमें आप देख सकते हो कोई भी फॉल्ट नहीं है, ये प्योर टेबल दिख रहा है। अब ये जो मेरा टेबल है इसमें मुझे कुछ चीजें चाहिए, जैसे कि मुझे ये जो डबल बॉर्डर था वो हटाना है। तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले तो आप ये देखो कि अगर आप बॉर्डर दे रहे हो तो आपके पास और भी बहुत सारी चीजें जो आप दे सकते हो, जैसे कि सेल स्पेसिंग, ठीक है। आप यहाँ पे सेल स्पेसिंग दे सकते हैं, सेल पैडिंग दे सकते हैं। अब वो क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेल स्पेसिंग का जब हम बात करते हैं तो सेल स्पेसिंग का मतलब क्या है, सेल पे स्पेसिंग करना। तो इसको अगर हम कोई वैल्यू देते हैं, मान लीजिए 20 पिक्सल, देखते कि क्या होता है। तो यहाँ पे 20 पिक्सल आप जब दोगे तो आप यहाँ पे देखो और नोटिस करो कि स्पेस कहाँ पे आ रहा है। स्पेस आ रहा है आपके हर सेल के बाहर में, मतलब कि आपका जो भी सेल है उन 2 सेल के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग सेल स्पेसिंग बोलते हैं। मैंने 20 पिक्सल दिया है जो कि बहुत ज्यादा है, मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्लियरली कि स्पेस कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो आपको इतना स्पेसिंग देने का जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बस दिखाने के लिए इतना स्पेसिंग देना पड़ा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेल पैडिंग लिखेंगे। अब ये सेल पैडिंग क्या है ये देख लेते हैं। इसको भी हम लोग यहाँ पे कुछ 15 पिक्सल जैसा देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये सेल पैडिंग क्या करता है। सेल पैडिंग क्या किया, सेल के अंदर का स्पेस को बढ़ाया, मतलब कि नेम के अंदर के स्पेस जो है उसको इसने इंक्रीज कर दिया, राइट। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। सेल स्पेसिंग होता है जो हर एक सेल जो है उन दोनों के बीच का जो स्पेस है वो बढ़ेगा। सेल पैडिंग जो है वो हर एक सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको बढ़ाएगा। अब इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा है, आपको शो करने के लिए मैंने इतने किया था, लेकिन अब इसको 10 और यहाँ पे इसको बस 5 पिक्सल देंगे। फिर भी ये बहुत ज्यादा है लेकिन इट इज फाइन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ओके। अब इतना तो हो गया, लेकिन मुझे ये डबल बॉर्डर चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए कि ये जो बॉर्डर्स हैं हर एक सेल के अंदर वो मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे एक नॉर्मल सा टेबल चाहिए जैसा मैंने यहाँ पे बनाया है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे सिंगल लाइंस चाहिए तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर्टी है बॉर्डर कोलैप्स का, ठीक है। तो आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी, बॉर्डर कोलैप्स। बॉर्डर कोलैप्स क्या करेगा, आपके पूरे बॉर्डर को कोलैप्स कर देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे कोलैप्स करता है। अब ये जो बॉर्डर कोलैप्स का प्रॉपर्टी है ये हम ऐसे डायरेक्टली टेबल के एट्रीब्यूट में नहीं लिख सकते, क्योंकि बॉर्डर कोलैप्स जो है वो एक फीचर है सीएसएस का, मतलब वो स्टाइल के अंदर आएगा। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल देंगे। अगर आपको याद हो हमने स्टाइल का बहुत यूज किया पहले भी, तो स्टाइल का यूज करके यहाँ पे जैसे ही बॉर्डर कोलैप्स लिखेंगे तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे शो कर रहा है। इसका जो वैल्यू है वो कोलैप्स है। तो बॉर्डर कोलैप्स के साथ आप जब कोलैप्स लिखते हो, इसको आप सेव कर दोगे
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये पूरा जो आपका बॉर्डर था वो कोलैप्स हो गया है और सिर्फ एक ही लाइंस आ रही हैं हर जगह, राइट। तो ये हमारा नॉर्मल टेबल बन चुका है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल टेबल कैसे बनाते हैं HTML में, और कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि बॉर्डर, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग और बॉर्डर कोलैप्स का फीचर क्या है, राइट।